ज्ञानयञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान, मंचस्थ हमारे सभी कलाकार कर्मी, छात्रगण, विद्वतजन, हमारे सफल मंच संचालक, उपस्थित गुरु भाई बहन, जिज्ञासु वृंद, मीडिया कर्मी, अन्य आगत सज्जन वृंद, देवियों, सज्जनों तथा प्रिय बच्चों, आज से 618 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर का प्राकट्य इसी वाराणसी में विक्रम संवत 1454-55 ईस्वी सन 1398 ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। ठीक आज ही के दिन सद्गुरु कबीर ज्ञान के प्रकाश पुंज थे। उनका अवतरण संपूर्ण संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना था। उस समय समाज में इतनी विसंगतियां थी, धर्म के नाम पर इतनी कुरीतियां घर कर गई थी। सद्गुरु कबीर एक विस्फोट की तरह आए। उन्होंने एक तरफ कुरीतियों पर प्रहार किया, एक तरफ अंधविश्वास को ढकेला, एक तरफ धर्म के नाम पर जो कुछ पनप रही थी अप संस्कृति, उसको ललकारा। एक निर्भीक योद्धा की तरह उन्होंने संपूर्ण समाज को झकझोर कर बताया, देखो सत्य ज्ञान कहाँ पर है, सत्य ज्ञान को जानो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, सद्गुरु कबीर ने जिस ज्ञान को ऊंचाई तक पहुंचाया, उन्हीं के अनुयायी कुछ दिनों के बाद उन्हीं के ज्ञान को विस्मृत कर गए। आपको मालूम होगा, यहीं कबीर चौरा है, जहाँ पर जो उनकी कर्मभूमि, जो उनकी तपोभूमि कबीर चौरा में हुई। यहीं लहर तारा है, जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि उस समय का एक उद्भट विद्वान सर्वानंद जी थे। वो सर्वानंद जी पहले परंपरा थी कि ग्रंथों को, कोई उस समय मोटर गाड़ी तो थी नहीं, तो बैलगाड़ी पर लाद कर लोग चलते थे शस्त्रार्थ करने के लिए, और जगह जगह सारे देश में घूमते हुए सालों लग जाए, लेकिन जो शस्त्रार्थ में जीतेगा वही उस समय का विजयी कहलाएगा। ऐसे सर्वानंद जी का एक उनका मिशन था कि हम सर्वानंदी नहीं, सर्वजीत भी बनेंगे। और सचमुच सबको काशी के, संपूर्ण समय काशी आज भी माना जाता है एक भारत की सांस्कृतिक नगरी है, भारत की धार्मिक नगरी है, और भारत की आध्यात्मिक नगरी भी अब बन गई है, क्योंकि यहाँ पर उसी के पास में विहंगम योग का ज्ञान पहुँच चुका है। इसलिए भारत की आध्यात्मिक नगरी भी काशी कहलाने जा रही है, काशी कहला रही है विहंगम योग के। तो उस समय उन्होंने शस्त्रार्थ करके सभी पंडितों को तो हरा दिया,
उनकी माताजी ने नाम सुना था सदगुरु कबीर का, और यहाँ तक कहा जाता कि उनकी माताजी सदगुरु कबीर के ज्ञान से बहुत प्रभावित थी। जब वे विजय यात्रा करके घर गए और माताजी को कहा मैंने काशी के सभी पंडितों को हरा दिया शास्त्रार्थ में, तो उन्होंने पूछा क्या कबीर को भी हरा दिया, कबीर से मिले थे? बोले कबीर तो कोई शास्त्र वाले बात करते नहीं हैं, वे तो कोई शास्त्र के ज्ञाता नहीं है, वो तो कोई उपनिषद वेद की बात करते नहीं, तो एक अलग बात करते हैं। शास्त्रों जितने शास्त्र के ज्ञानी थे उनको मैंने हरा दिया। बोले नहीं, तुम्हारा यह विजय अधूरा है, जाकर कबीर के पास इस पर जाओ। कबीर के पास भेजने का उनका तात्पर्य ये नहीं था कि ये उनको हरा देंगे, उनको मालूम था कि कबीर से इनको ज्ञान की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए उनकी माँ ने उनको भेजा। सर्वानंद जी आए और सदगुरु कबीर से शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने अनेक वेद मंत्रों का पूछा, ये कहाँ का मंत्र है, ये मंत्र किस खंड का है, ये कहाँ किस सूक्त का है। कबीर साहब बोले नहीं, इस मंत्र का भाव क्या है, बोलो मैं बता देता हूँ। ये कहाँ का है या कहाँ का नहीं है उससे क्या लेना देना है, इसमें ज्ञान क्या है। तो आज ज्ञान नहीं, आज ये खोज रहे हैं लोग कौन चीज़ कहाँ से आया है, उसने क्या लिखा, विदेश के दार्शनिकों ने क्या लिखा, दार्शनिक विभिन्न दार्शनिकों ने क्या क्या लिखा, इसी की पड़ताल चल रही है। अरे आपने क्या जाना, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या अनुभव किया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो सदगुरु कबीर ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप किसी भी वेद मंत्र का संदर्भ नहीं बता रहे हैं कि कौन वेद मंत्र कहाँ से लिया गया है। उन्होंने तो क्या कर रहा है, तो आप लिख दीजिए कि मैं जीत गया और आप हार गए। उन्होंने मैं क्यों लिखूँ, तुम ही लिख लो। उन्होंने लिखा, सदगुरु कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, सर्वानंद जीता, कबीर साहब हारे, और कहा कि आप भी अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कबीर साहब ने हस्ताक्षर कर दिया। वो कागज़ को लेकर के एक पूंजी की तरह, एक धरोहर की तरह पहुँचे अपनी माताजी के पास। माँ, तुमने कहा था ना कि कबीर को जिस दिन जीत लूँगा उस दिन तुम हमको विजयी मानोगी, मैंने कबीर को जीत लिया। तो बोले कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? उन्होंने मैं सब ले करके आया हूँ। उन्होंने कागज़ दिया माँ के हाथों में। माँ पढ़ी, भौचक्की रह गई। बोले कि जरा फिर से तुम पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था सर्वानंद हारा और कबीर जीता। वही उन्हीं का पत्र, उन्हीं का लिखा हुआ। तो कबीर साहब ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, एक छोटा सा अपने योग बल का चमत्कार किया, जिस पर वो फूले समा रहे थे कि मैंने कबीर जैसे महान विद्वान को पराजित कर दिया। अब वो पराजय का लेटर बन गया, जो विजय का लेटर था वही लेटर पराजय का लेटर बन गया। तब उनको पता चला कबीर की आंतरिक शक्ति का। वे आए, उनके चरणों में गिरे, उनसे उपदेश लिए, और उन्हीं का कबीर साहब का पहला शिष्य उन्होंने कहा कि इसको बनाएंगे, विद्वान है तो रहे। उनका नाम उन्होंने सूरत गोपाल रखा। अब थोड़ा अंतर पड़ता है। कबीर चौरा की बेदी वाले कबीर साहब के प्रथम अनुयायी, प्रथम उनके गुरु परंपरा में सूरत गोपाल को मानते हैं, सूरत गोपाल को। लेकिन शाखा वाले दामाखेड़ा अनेक शाखाएं हैं, छत्तीसगढ़ी शाखा वाले वो उनकी एक अलग परंपरा है। और आपको बता दूं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व कबीर पंथ में एक सर्वे हुआ था, उसमें 108 पंथ बन गए। 12 पंथ की चर्चा तो धर्मदास जी ने ही कर दी है। 12 पंथ मिले गए आगे, छाड़ी कपट चतुराई हो। तो 12 पंथ उस समय थे, और अभी आज के दिन में ये 128 से भी अधिक हो गए। सब कबीर साहब का नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर कबीर साहब का ज्ञान कहीं पर जीवंत रूप में विद्यमान है तो किसी 128 या 140 पंथ में नहीं है। वो है तो विहंगम योग की बेदी पर है, सदगुरु सदाफल देव जी के ज्ञान में है।
विहंगम जो की वेदी पर सदगुरु कबीर का ज्ञान है। हम ज्ञान को कथा नहीं बनाए, जिस पौराणिकता की गंध को कबीर साहब ने मिटाया उसी पौराणिकता को पकड़ करके बैठ गए और नाना प्रकार के पौराणिक आख्यान गढ़ दिए। आप जानते हैं सत्यलोक क्या है? हमारे स्वामी जी ने सत्यलोक का वर्णन किया है। सत्यलोक है, सार शब्द है, स्वधाम है, कितने नाम है उसके। और आज एक पंथ है कबीर साहब में जो सत्यलोक का उपदेश दे देता है। क्या करता है? पान के पत्ता पर सत्यलोक लिख देता है और खिला देता है मुंह में। अब बोलता है परवाना हो गया सत्यलोक का, टिकट मिल गया, टिकट काट दिया आपका। ये तमाशा चल रहा है। इतना बड़ा ज्ञान पहुंचा दिया पान के पत्ता पर, इतना बड़ा साहब का ज्ञान। तो इस तरह से ज्ञान का इतना अवमूल्यन हो गया है कि कहते नहीं बनता है कि कबीर साहब का ज्ञान कहाँ कहाँ, कोई कहीं का चीज़ ला रहा है, कोई कहीं का चीज़ ला रहा है, कोई कहीं का चीज़ ला रहा है। साहब ने कुछ कहा, अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। साहब का सतलोक क्या है? साधो का साहब कहते हैं साधो गगन घटा घहरानी। ये गगन घटा क्या है? आप टीवी देखते होंगे, कभी कभी ये भजन गाता है। अब भजन जैसे गाएगा खूब जोर से घटा दिखाएगा, चमक रहा है, गरज रहा है। अरे भैया ये घटा वो नहीं है, ये गगन मंडल कहाँ है? ये विहंगम योग का साधक जानता है। कहाँ है गगन मंडल? कौन वो घटा है? कौन वो शब्द है? किस मंडल में वो शब्द हो रहा है? साधो गगन घटा घरानी। एक ही नहीं, साहब के अनेकों ऐसे पद हैं। पहले पहल बहुत से लोग साहब की वाणियों को केवल समझते थे कि इसमें कुछ लोग साधक हैं, बहुत शिक्षित लोग नहीं। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले 1906 में क्षितिज मोहन सेन करके एक बहुत बड़े हिंदी के, वो बंगाली थे लेकिन हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के 100 पद का चयन किया। पहला पद था, अभी भी वो किताब है, कबीर के 100 पद। उस 100 पद में पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कितनी बड़ी चीज है। पहली पंक्ति में ही कितना अध्यात्म उड़ेल दिया गया। कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और जो चीज आपके पास में है उसकी तरफ खोज ही नहीं रहा। एक कथा आती है राबिया की। वो भी एक दार्शनिक महिला थी, लेकिन भीतर की सूफी संत थी, भीतर की साधना करती थी। सूफी लोग भी बहुत कुछ साधना मिलती जुलती है। सूफी संत थी, वो बैठी हुई थी। अचानक कुछ लोग आए कि बहुत से संत तीर्थ करके आ रहे हैं, चारों तरफ घूम करके आ रहे हैं, आपके यहाँ विश्राम करेंगे। राबिया बोली कि ये संत कौन कौन है? बोली कि बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तो पहुँचे हुए संत की क्या पहचान है? तो कोई बोलेगा कि देश भर का हम सब धाम घूम गए हैं, यही पहचान है। अरे ज्ञान क्या प्राप्त किए हैं? अब सारा घूम जाए, चिड़िया तो सारा आकाश घूम जाता है, तो क्या हो जाता है उससे? आपने ज्ञान क्या प्राप्त किया? खाली घूम लिया सालों तीर्थाटन में। तो इस तरह से वो क्या की, उसने एक छोटा सा नाटक किया। वो लालटेन जलाई, लालटेन जला करके और अपने खाट के चारों तरफ ऐसे घूमने लगी। वो लोग आए, आकर खड़े हैं, दंडवत प्रणाम कर रही है, लेकिन अपना लालटेन भी घुमा रही है। बोले राबिया क्या हो गया, कौन चीज खोज रही है? राबिया बोलती है कि क्या करें, मेरी सुई भूल गई है। सुई कहाँ भूली? बोले सुई तो घर में भूली थी। तो घर में भूली थी तो बाहर में लालटेन जला के खोज रही। राबिया बोली आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। अरे परमात्मा घर में है, तुम्हारे हृदय में है, और खोज रहे हो दुनिया भर में घूम घूम के। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की एक पंक्ति उतार लें हम तो अंतर्मुखी साधना उसी दिन समझ जाएंगे। अंतर्मुखी साधना एक पंक्ति में है। और ये साधना, 100वां पद क्या था? बीच में 99 पद हैं। 100वां पद था, कोई प्रेम की पेग झुलावे रे। कहते जब वो मिल गया, अब तो आनंद ही आनंद है। आनंद के हिलोले पर मैं हिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। प्रारंभ करो अपने अंतर की खोज से, पहुँचो वहाँ
यहाँ कोई प्रेम की पेग झुलावे रे, वहाँ पहुँचना है। तो कबीर साहब के 100 पद का संग्रह किया क्षितिज मोहन सेन ने। उस संग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में, साहित्य का नोबेल प्राइज, लिटरेचर में खाली भारत का नोबेल प्राइज नहीं मिला, भारत का पहला व्यक्ति, एशिया के पहला व्यक्ति हैं जिनको, एशिया के पहला व्यक्ति हैं जिनको लिटरेचर में 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने क्या किया कि जो क्षितिज मोहन सेन के 100 पद थे उसका अंग्रेजी अनुवाद किया, 100 सॉन्ग्स ऑफ कबीर, 100 सॉन्ग्स ऑफ कबीर करके, और उसमें उसकी अनुवाद करने के क्रम में उनके मस्तिष्क में, मानस पटल पर इस तरह से अध्यात्म की एक छाया पड़ गई। उस छाया के प्रकाश में उन्होंने गीतांजलि लिखा, गीतांजलि लिखा। उसके पहले वो लिख चुके हैं 100 पोएम्स ऑफ कबीर, उसका अंग्रेजी में अनुवाद। गीतांजलि उन्होंने बंगला में लिखी। गीतांजलि में पहले 153 थे उनके बंगला के गीत, बाद में अंग्रेजी में 105 किए, 105 को छांट करके नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया और उसमें उन पर नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज की पृष्ठभूमि कबीर के 100 पद में था। 100 पोएम्स ऑफ कबीर जो लिखा, उनके मानस पटल पर एक दार्शनिकता की छाप पड़ी। उस दार्शनिकता ने जो आगे रचना की, उस दार्शनिकता के बलबूते पर जो उनके अंतःस्थल से कविता की दार्शनिक धारा फूट पड़ी, उस धारा में उन्होंने गीतांजलि लिखा और गीतांजलि बनी पहली साहित्य की जो एशिया की, जो रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इस तरह से जैसे ही 100 पोएम्स ऑफ कबीर का अंग्रेजी में पुस्तक दुनिया के मानचित्र पर गया, विश्व के अंग्रेजी के बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों का ध्यान कबीर की तरफ आकृष्ट हुआ। उसमें अनेक बड़े बड़े विद्वान आए। वेस्टकट सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है कबीर साहब। वो लिखता है कबीर एंड कबीर पंथ, उसकी किताब है। आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि विदेशी विद्वान होकर के कबीर साहब को जितना उसने समझा, हम भारत के यहाँ के विद्वान उनको नहीं समझ सके। वेस्टक है, विल्किंसन है, लॉरेंज है, अनेक विदेशी विद्वान है जिन्होंने कबीर साहब पर अपनी लेखनी उठाई है और उसके माध्यम से सारे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान फैला। तब लोगों ने समझा ये केवल खजड़ी बजाने वाले केवल साधु नहीं थे, ये केवल ऐसे घूमने वाले, चाहे लोगों को आकर्षित करने वाले, कथा बाँचने वाले नहीं थे, और ये तो महान ज्ञानी थे। उस ज्ञान की परत उघारें तब पता चलेगा कि उसकी गहराई कितनी है। हम तो बाहर बाहर ही केवल देखते रह जाते हैं। इस तरह मेरे बंधुओं, कबीर साहब का ज्ञान इतना महान था। उन्होंने कौन कौन सी बातें, इतने महान ज्ञान को साधारण लोगों को समझाने के लिए उनको कभी कभी ऐसी बातें कहनी पड़ जाती थी जिससे लोगों को जुगुप्सा जगे। आज भी आप देखते हैं गांव में, देहात में कोई बात होने पर कबीर साहब की वाणी लोग दोहरा देते हैं। कबीर साहब की वाणी को कुछ लोग कहते हैं उलटवासी है, कुछ लोग, एक विद्वान ने लिखा उलटवासी नहीं, उलट वा इधर कर दीजिए, सी उधर कर दीजिए, उलटवासी माने उल्टा सी लगती है, उल्टा है नहीं। तो ये भी एक केवल तात्विक विवेचन है, उलटवा सी और उलटवासी, लेकिन ये उलटवासी नहीं है। जानबूझ के उन्होंने लिखा कि किसी चीज को उल्टा समझने पर जानने की जिज्ञासा जगे। मैं बहुत जगह जाता हूँ और कबीर साहब की जैसे चर्चा चलती है, लोग पहला सवाल यही पूछते हैं कि एक चीज जरा इसका अर्थ क्या हुआ। बोले क्या भाई, तो बरसे कमल भीगे पानी, हो गई उलटवास। बहुतों के मन में जिज्ञासा होती है आखिर कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पूरा पद कोई पढ़ता नहीं है। बोलो संतों अमृत वाणी, यहाँ से स्टार्ट होता है। बोलो संतों अमृत वाणी,
जब अमृत वाणी संतों की सुन लोगे तब समझ में आएगा कि बरसे कंबल भीगे पानी क्या है। बरसना चाहिए किसको? पानी को। भीगना किसको चाहिए? कंबल को। अरे भैया, हमारे सारे कार्य होने चाहिए आत्मा के प्रकाश में। अरे आत्मा को बरसना चाहिए था, आत्मा के फुहार में भीग करके हमें काम करना चाहिए था, लेकिन हो रहा है उल्टा। मन बरस रहा है और आत्मा बेचारी नीचे चली गई और मन के प्रकाश में सब काम हो रहा है। बोलो संतो अमृत बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। उल्टी हो रही है। मन ही हमारे ऊपर हावी होगा रहा है, जैसे कंबल ही अब पानी को भिगा रहा है। मन ही आत्मा के ऊपर चढ़ बैठा है। इस तत्व को समझाने के लिए उन्हें कैसा एक शब्द का सहारा लिया। जिस दिन इस शब्द का अर्थ समझ जाते हैं, पता चलता है कबीर साहब कितने महान ज्ञानी हैं। किस तरह से आम आदमी को समझाने के लिए कैसी कैसी उन्होंने बात। और आप चले, वेदों से लोग मिलाना चाहते हैं। वेद अलग है, कबीर पंथ अलग है, संत मत अलग है। लेकिन देखिए हमारे स्वामी जी ने क्या किया। महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने जिस तरह से कबीर साहब को समझा, कोई संत नहीं समझा। मैंने 50 संतों की किताबें पढ़ी है, किसी ने नहीं समझा। वेद का भी अनुवाद हमारे स्वामी जी ने किया और कबीर साहब के बीजक भाष्य का भी किया। सबसे पहले 2 वेदों का किया, सामवेद और यजुर्वेद, और अंत में बीच में किया कबीर का बीजक भाष्य 1931 में। और इसके बाद फिर 34-35 में किया ऋग्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला सामवेद किया। तो ये सब 1928 से लेकर के 1935 तक की रचना है। बीच में बीजक भाष्य है 1931 का। मैं गया था अभी दंडक वन आश्रम में, बाहर कोई आए होंगे गुजरात वाले, तो मैंने उनको फ़ोन से बता दिया था, नोट कर लेंगे। बाहर में उन्होंने लिख दिया है मंदिर के द्वार पर ही, या वही स्थान है जहाँ पर बीजक भाष्य पूर्ण किया गया था। नहीं, बीजक भाष्य वृत्तिकूट आश्रम पर पूर्ण किया गया था और 1931 में किया गया था। दंडक वन आश्रम स्वामी जी गए थे 1942 के बाद, इसलिए नहीं। लेकिन बीजक का महत्व है दंडक वन आश्रम से, वो दूसरा महत्व है। वो है कि 1953 की बात। स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे ब्रह्मवेदी पर। बीजक भाष्य लिखा तो गया था 1931 में, पूर्ण हो गया था। और बीजक भाष्य पूर्ण होने पर स्वामी जी ने 1 महीने तक बीजक भाष्य की कथा की थी। स्वरवेद की कथा अभी सुन रहे हैं, हमारे बड़े स्वामी जी बीजक भाष्य की कथा किए थे, 1 महीना किए थे। उसके बाद पूर्णाहुति जैसा हुआ था। बहुत लोग, गांव जवार के सब लोग आए थे। वृत्तिकूट आश्रम पर संपन्न हुआ था, लेकिन बीजक भाष्य छप नहीं पाया था। 1953 तक नहीं छपा। स्वामी जी चिंतित हो गए और कुछ लोगों को बुलाकर चर्चा हो रही थी। आप सुने हैं दंडक वन आश्रम में नित्य अनादि सद्गुरु प्रकट हुए। जिस समय ये चर्चा चल रही थी उसी समय नित्य अनादि सद्गुरु वहाँ प्रकट हुए। 1953 में आप जाएंगे दंडक वन आश्रम, मैं अभी गया था। तो उस समय की घटना बीजक से रिलेटेड है, लेकिन बीजक की रचना वहाँ पूर्ण हुई, उससे नहीं रिलेटेड है। बीजक छप नहीं रहा था, इसलिए नित्य अनादि सद्गुरु ने प्रकट होकर के प्रेरणा दी। स्वामी जी ने प्रथमाचार्य जी को कहा, आप बीजक भाष्य जल्द से जल्द छपवाएंगे, यह आपका प्रथम कर्तव्य होगा। और बहुत प्रयास के बावजूद भी बीजक भाष्य छप सका 1956 के अंत तक। तो इस तरह से बीजक का संबंध है अब दंडक वन आश्रम से। लेकिन इस अर्थ में है 1956 में छपा है अपना बीजक भाष्य। तो स्वामी जी ने वेद का भी भाष्य किया, बीजक का भी भाष्य किया और मिलाया। एक मंत्र को आप देखें कैसे मिला, उसको अर्थ समझें कैसे होता है। पृथिव्या अहम अंतरिक्षारूहम
अंतरिक्षात दीवमारूहम दीवम नाक पृष्ठात स्वर्ज्योति गामहम। ये वेद का मंत्र है और हम लोग इसको पढ़ते हैं कि पांचों भूमियाँ हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से दीव, दीव के नाक पृष्ठ से स्वज्योति स्वधाम को चलें। यही वो मंत्र, ये मंत्र वेद का मंत्र है। अब साहेब सदगुरु कबीर साहब ने भी इसको कहा। उन्होंने कहा धरती बरसे अंबर बरसे धरती भीगे यह जाने सब कोई। अंबर बरसे धरती भीगे, अभी कुछ बारिश हुई थी तो ये तो रोज देख रहे हैं, लेकिन अरे धरती बरसे अंबर भीगे बूझे बिरला कोई। क्या चीज है? पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वा तो हम अंतरिक्षारोहम। ये कहाँ का मंत्र, वेद का मंत्र। और किस तरह से साहब ने साधारण भाषा में बताया कि अंबर बरसे धरती भीगे यह जाने सब कोई, और धरती बरसे अंबर भीगे बूझे बिरला कोई। ये धरती क्या है? ऊपर से अंबर बरसता है, यही तो अर्धधार है। लेकिन नीचे से धरती उलट कर चले अंबर की तरफ, यही तो ऊर्ध्वधार है। अर्धधार उलट चले जो कहावे सोई। कितनी सरल भाषा में सदगुरु कबीर ने इसको समझाया और स्वामी जी ने इसी को सत्यापित किया। देखो कौन चीज वेद में जो है वो साहब की वाणी में है। और मैं भी, स्वामी जी ने भी इसको लिखा। क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि हृदय को पृथ्वी कहे, अंतरिक्ष भ्रु अपार, दिवमंडल अक्षर गजे, अस्वानाम सब पार। क्षिति अध्वा दिव जानिए। क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, अध्वा कहते हैं अंतरिक्ष को, दीवलोक है। क्षिति अध्वा दिव जानिए सब साधना की भूमियां हैं। ये ऐसा नहीं कि क्षिति मैंने पृथ्वी पकड़ लिया तो क्षिति जान गए, अंतरिक्ष में ताक लिया तो अंतरिक्ष को जान गए। अरे ये साधना की भूमियां हैं। कहाँ पर पृथ्वी का साधन है, कहाँ पर देवलोक का साधन है, तो ये पूरे साधना के धरातल हैं। क्षिति अध्वा दिव जानिए, स्वधाम पर धाम, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है भूमि भेद सतनाम। वो सतनाम, उस सतनाम, उस सत्यलोक को पान के पत्ते पर लिख कर खिलाया जा रहा है कि सत्यलोक पहुंच जाओगे, पान परवाना हो गया। ज्ञान का कितना बड़ा उन्मूलन है, इतना बड़ा उन्मूलन क्यों होता है ज्ञान का उन्मूलन? क्यों का? इसीलिए हमारे स्वामी जी ने एक एक चीज को रख दिया। देखिए साधना सिद्धांत ये बहुत आवश्यक है। आज कोई भी अध्यात्म के नाम पर ज्ञान रंजन करना नहीं चाहता, मनोरंजन करना चाहता। मनोरंजन होना चाहिए। आप जाइए, आज सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस है, आप चले जाइए कबीर चौरा में। मैं दूसरे दिन गया था, बोले कि बहुत बड़ा नृत्य संगीत का आयोजन था। किस लिए भाई? बोले कि प्राकट्य दिवस पर मनोरंजन जो आदमी चाहेगा, लोग चाहते हैं मनोरंजन, और आप कहिएगा ज्ञान रंजन तो कोई नहीं आएगा। ये क्या तरीका है? अध्यात्म ज्ञान रंजन है क्या? आप अध्यात्म मनोरंजन है क्या? मनोरंजन का भी स्तर होता है, मनोरंजन के भी स्तर में भेद होते हैं। और मनोरंजन के भी कितने तरह के स्तर हैं, आप टीवी खोल कर देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं। क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। कथावाचक कहीं घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लगता ही नहीं है क्या है। क्यों ऐसा हुआ? कभी आपने विचार किया? इसलिए होता है जब साधना की पकड़ कमजोर होने लगती है। जब साधना सिद्धांत आदमी छोड़ता है तो चाहता है कि हम साधक भी कहलाएं, हमें भी कहलाएं, कि हम जोगी भी कहलाएं, टाइटिल रखें, करें कुछ नहीं। टाइटिल हमारा बना रहे, हम प्रचारक बने, हम साधक बने, हम सब कुछ पद हमको मिलता रहे। लेकिन साधना करने को बोलिए 5 मिनट तो उसके समय वो चाहता है इसके जगह पर कोई हल्का फुल्का चीज़ दीजिए, कोई कठिन चीज़ मत दीजिए। तो क्या होता है? जैसे शरीर आपका 6 है ना, एक होता है क्या हंस शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, तब सूक्ष्म शरीर स्थूल में आके बन जाता है। ज्ञान भी अपने हंस शरीर में रहता है। वो हंस शरीर में जो ज्ञान रहता है उसका नाम है डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज
लेकिन जैसे एक स्टेप नीचे है डाइल्यूशन, डिवाइन के बाद डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन 1% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। डाइल्यूशन क्या है? जैसे दूध में पानी मिलाना शुरू किए, अब पानी में ऐसा न हो जाए खाली पानी हो जाए, नहीं, तो एक डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेविएशन होने लगता है। अब वो पानी में दूध का मिलाएगा, पाउडर से पानी मिला देगा, ये डेविएशन हो गया। ऐसे ही ज्ञान में होता है। ज्ञान में पहले डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद डेविएशन, डेविएशन के बाद डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन के बाद डिलीशन, और डिलीशन के बाद डिस्ट्रक्शन। ये जैसे नीचे ज्ञान आने का यही तरीका है। और ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आज कबीर पंथ में जहाँ भी उठा करके देखिए, हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों के पास सदगुरु कबीर का ज्ञान पूर्ण रूप में न जीवंत है। स्वामी जी का जब तक स्वर वेद का सिद्धांत रहेगा, जब तक स्वर वेद में वर्णित साधना रहेगी, जब तक सिद्धांत और साधना से हम जुड़े रहेंगे, डाइल्यूशन डेविएशन से भी बचे रहें। लेकिन बचने का अपना आत्मनिरीक्षण करते जाना चाहिए कि हम कहीं इसमें डाइल्यूशन में, कहीं डेविएशन में, कहीं डिस्टॉर्शन में, कहीं इसके चक्र में तो नहीं आ रहे हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा ज्ञान का अवमूल्यन होता है। इसलिए मेरे बंधु, आज सदगुरु कबीर के ज्ञान का जो अवमूल्यन हुआ है, उस पर हमको, आपको, सबको गंभीरता से विचार करना है। सदगुरु कबीर ने ज्ञान की बहुत ऊंचाई प्रदान की है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग सदगुरु कबीर साहब को केवल चमत्कार में बांधना चाहते। अरे उनका सबसे बड़ा चमत्कार तो उनका ज्ञान का चमत्कार है। और चमत्कार की बात क्या करिएगा, जो चमत्कार कर रहे हैं तो उसके पहले से बड़ा बड़ा चमत्कार गढ़ा हुआ। एक अंग्रेज था, वो चला था कि ईसा मसीह का प्रचार करने के लिए चमत्कार गढ़ो खूब। बोले कहाँ जाके सुनाओगे? बोले भारत में। बोले कि भागो यहाँ से। अरे भारत में तो पहले ही से इतना बड़ा बड़ा चमत्कार है कि तुम्हारा चमत्कार कोई काम करेगा? वहाँ तो एगो बंदर लेकर के चलता है, हिमालय उठा के चल देता है, समुद्र पार करके। इससे बड़ा चमत्कार तुम्हारे पास हो तो बताओ। वो बोला कि भैया हाथ जोड़ते हैं, अब भारत में चमत्कार नहीं सुने। पहले ही से इतना बड़ा बड़ा चमत्कार है। शेषनाग जी कहीं माथा पर धरती पूरा उठाए हुए हैं, कोई धरती लेकर के ही दौड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इतने बड़े बड़े चमत्कार पौराणिकों ने लिख दिया है। तो चमत्कार के नाम पर हम कबीर साहब को नहीं महान करते। उनसे बड़ा बड़ा चमत्कार लोग बताए हैं। हमारे कबीर साहब को महान बताना है तो उनके ज्ञान के एक अंश को पकड़ो। उस ज्ञान के एक अंश की तुलना में तुम्हारे बड़े बड़े ज्ञान फीके पड़ जाएंगे, हल्के पड़ जाएंगे। कबीर साहब का ज्ञान भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरे बंधु, हमारा विहंगम योग का ज्ञान हमें एक दृष्टि प्रदान करता है, एक दृष्टि देता है ज्ञान को तोलने की। कौन ज्ञान कहाँ है? हम लोग भी पहले वही पढ़ते थे, गीता वही पढ़ते थे, रामायण वही अनेक ग्रंथ पढ़ते थे, पुराणों को भी पढ़ते थे, लेकिन उसके अर्थ को जैसा आम लोग समझता है थोड़ा सा अधिक समझते हैं। जब विहंगम योग की दृष्टि मिली, सदगुरु का ज्ञान मिला, सदगुरु का आशीर्वाद मिला, तो सब अर्थ बदल जाता है। बोले कि नहीं, अरे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो ये होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो ये होना चाहिए। रामायण के अर्थ बदल गए, गीता के अर्थ बदल गए, पुराण का तो छोड़िए। तो इस तरह से जितने भी संदर्भ हैं, कथा कहानियाँ भी, उसको जब हम लोग पढ़ते हैं, विहंगम योग की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें से एक आध्यात्मिक अर्थ निकल आता है। ये है विहंगम योग की महिमा, ये है स्वरवेद की महिमा, जो एक दृष्टि प्रदान करता है आपको। तो मेरे बंधुओं, आज अध्यात्म जिस तरह से उसका अवमूल्यन होता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। अध्यात्म का अवमूल्यन नहीं होने देना है। और इसके लिए हमको, आपको, सबको साधना के सूत्र को मजबूत करना है। स्वरवेद के सिद्धांत को, आज क्यों स्वरवेद को घर घर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? इसलिए घर घर में स्वरवेद जाएगा, इसके तत्व ज्ञान से आप परिचित होंगे। निश्चित रूप से इस ज्ञान का अवमूल्यन कहीं हो रहा है, वो नहीं होने पाएगा। इसलिए मेरे बंधुओं, इस स्वरवेद के ज्ञान से जुड़ना परम आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब ने और भी बहुत चीज़ दिया हमें, बहुत चीज़ दिया। उन्होंने कहा माया के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, आप देखिए माया पर बड़ी बड़ी किताबें,
ओ गो गोचर जहाँ लगी मन जाही सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों के विषय जहाँ तरे आपका इंद्रिय का विषय तो तारा तक देख रहा है, तो क्या लेना देना है, तारा क्या माया है हमारा। लेकिन नहीं, ये सही है कि जहाँ तक इंद्रिया के विषय जाएंगे सूक्ष्म माया में है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा माया के बारे में? ये 2 पंक्तियों में माया की सारी किताब बंद हो गई। 2 पंक्तियां कहा कबीर साहब ने, माया की सारी किताबें बंद हो गई। क्या कहा? माया माया सब कहा, माया चिन्ह न कोई, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोई। अरे माया माया तो सब मय है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ वो भी माया है, क्या हमारा करेगा उससे लेना देना। जो मन से, आपके मन पर जितना बैठा हुआ है संसार का विषय, आपके लिए उतना ही माया है। बैंक में करोड़ों रुपया है, भुला गया चाहे चोरी हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है। और अपना 10 रुपया भुला गया तो बेचैन है, कभी पंडाल के बाहर, कभी यहाँ गए थे कि वहाँ गए थे। कोई बोले कि आप चाय के दुकान पर गए थे, घूम रहे हैं, अपना खोज रहे हैं। क्यों? आपके मन पर चढ़ा हुआ है। कितनी बड़ी चीज का, जो मन से उतरे नहीं, जिसके मन पर जितना माया चढ़ा हुआ है उसके लिए उतना ही माया है। जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोई। इस तरह से मेरे बंधु, परमात्मा के संबंध में मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से चलो जहाँ बसत पुरुष निर्माण, चलो जहाँ बसत पुरुष अभिगति, गति जहाँ गति गम नाही, जुगांगुल परमाण। विहंगम योग के साधक की चौथी भूमि है। जुगांगुल परमाण, रवि शशि दोनों मौन रहत, तेही बीच धरु मन ध्याना। रवि कहाँ है, शशि कहाँ है, भीतर में कहाँ है, इसके बीच में ध्यान कहाँ पर रखा जाए। अरे सारी चीज जानना हो, एक एक चीज जानना हो। आप चक्रों की बात करते हैं, चक्र तो कबीर साहब के सामने बिल्कुल छोटी चीज है। अनेक चीजों को उन्होंने एक एक भंवर गुफा क्या है, और इस तरह से एक एक चीज की व्याख्या की। केवल भंवर गुफा जानते हैं, एक अंतर गुफा है, 4 गुफाएं विहंगम योग में। एक हृदय की गुफा है, एक भंवर की गुफा है, एक एकादश द्वार की गुफा है, एक 2 अंगुल परमाना की गुफा है। 4 गुफाएं हैं। ऐसे नहीं है कि इस तरह से, लेकिन उसमें जानने की जरूरत है। साधना में खाली मुंह से बोल देने की या प्रवचन देने की जरूरत नहीं। साधना में गुफा का एक ज्ञान कैसे होता है, कैसे उतारा जाता है। साधो गगन गुफा घरानी। और इस तरह से अनेक साहब ने अनेक स्तरों का साधनात्मक स्तर पर जो विवेचन किया है वो अलौकिक है, अद्भुत है। इसलिए मैं कहूँगा कि साहब के ज्ञान को हम पकड़ें विहंगम योग के प्रकाश में, स्वर वेद के प्रकाश में, और अपने सदगुरुदेव जो हम लोग को ध्यान साधना बताए हैं वो ध्यान साधना के प्रकाश में चलें। और केवल किसी साहित्य को, मैं कबीर साहित्य बहुत पढ़ा हूँ, और जितना पढ़ता हूँ लगता है कि विहंगम योग के ज्ञान के प्रकाश में वो कहीं ठहरता ही नहीं है। बिल्कुल लगता है कि उथला उथला क्या लिखा है इन लोगों ने। और ऐसे ऐसे उनके नाम पर संस्थाएं हैं जो दावा करती हैं कि हम ही कबीर साहब के। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा कि 42 पीढ़ी हम आपके यहाँ आएंगे। ये कबीर साहब के भक्त हैं, छत्तीसगढ़ी शाखा वाले लिखते हैं कि 42 वंश तक हम आपके पीढ़ी में खुद आ जाएंगे, और हर पीढ़ी रहेगी 25 बरस और 10 दिन। अब गबड़ा गया, कितना पीढ़ी बीचे में मर गई, 25 बरस 10 दिन हुआ नहीं। कितना पीढ़ी चली ही नहीं, बीचे में ख़त्म हो गई, और अभी तो 18वां या 19वीं पीढ़ी चल रही। तो इस तरह से आप ये और क्या लिख दिया कि जब तक 42 वंश का नाम है, कबीर का इस जगत में क्या काम है। बाहर कबीर के अनुयायी, उस कबीर साहब तो खुद हमारे यहाँ 42 वंश में आएंगे, तो कबीर का क्या काम है। यही कबीर साहब के अनुयायी ऐसे ही अनुयायी बैठे हुए हैं। इसलिए विहंगम योग का हम इसीलिए कहते हैं, हम कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन हम कबीर तथाकथित कबीर पंथी नहीं है। हम ये नहीं है। मैं एक जगह गया, एक व्यक्ति, लोग बोले वहाँ पर 20-25 कबीर पंथी आ गए। आए, बोले कि आप लोग कबीर साहब को सुनते हैं, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बोले उनका क्या मानते हैं? हम उनके ज्ञान मानते हैं।
तो बोला कि तो आपके पास तो उनका पासपोर्ट नहीं है। बोले कौन पासपोर्ट? बोला कंठी माला नहीं है आपके पास, यही पासपोर्ट है उनका। कंठी माला तो पहले से दुनिया भर का चीज लोग गंडा तबीज पहनाता रहा है भाई, उसको क्या लेना देना है ज्ञान से। कंठी माला पहन लिए तो कबीरपंथी हो गए, और कंठी माला पहन के जाइएगा वहाँ तो वो यहीं छूट जाएगा। वो भी वो ले के कंठी माला आत्मा नहीं उड़ेगी आपकी, वहाँ पासपोर्ट वही कहते हैं कि पासपोर्ट है, चेकिंग होगा, आपको जाने नहीं देगा सतलोक में जब तक कंठी माला नहीं पे। यही कबीर साहब का ज्ञान है। क्या लेके ढो रहे हैं कबीर साहब के नाम पर? इसी तरह से नाना प्रकार की चौका, परवाना, पान परवाना, क्या क्या वो, अब क्या एकोत्तरी चौका, तो कौन चौका, तो जन्मोत्तरी चौका, आनंदो चौका, वो ये सब बन रहा है। कर्म कांड भरता जा रहा है। एक कर्म कांड एक लिमिट तक, एक सीमा तक होता है। जिस दिन कर्म कांड बढ़ जाएगा तो उस दिन सारा अर्थ विकृत हो जाएगा। वेद ने क्या कहा परमात्मा के बारे में? तस्य बाहु चतुर्दिशा। बोले परमात्मा के कितने बाह हैं? बोले चारों दिशाएं उसके बाह। तो हमने क्या किया? 4 गो भुजा बना दिया। अरे तस्य बाहु चतुर्दिशा, चारों दिशाएं हैं उस परमात्मा की भुजा, अनंत भुजाएं हैं, उसको बना दिया। 4 भुजा के भजन में साहिब को कहना पड़ा, भूल पड़े पर सब संत, कबीरावा के भजन कर जाके भुजा अनंत। तो ऐसे एक एक चीजें हैं जिसका कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कबीर साहब ने निदान किया, और कबीर साहब के बाद अगर कोई निदान किया, महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने किया, और वह निदान आज विहंगम जो की वेदी पर विद्यमान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कबीर साहब को प्रणाम करते हुए, सद्गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, और आप सबों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अभी आप सभी माननीय श्रीमान सुखनंदन सिंह सदै जी से साहब कबीर के संबंध में श्रवण कर रहे थे। आइए अब हम सभी भजन की तरफ चलते हैं। अभी भी जो लोग यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, प्रवचन पंडाल में स्थान ग्रहण नहीं कर पाए हैं, एक और मैं आग्रह करूंगा कि जो बहनें आगे बैठी हैं वो पंक्तिबद्ध होकर के, कोई स्थान खाली ना रहे, एक लाइन बना करके बैठेंगे, क्योंकि दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है यह कार्यक्रम। तो आप सभी, और सामने में पैर नहीं फैलाएंगे, चप्पल को नहीं खोलेंगे, सामने में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कैमरे में कैद हो, और बीच का जो रास्ता